दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। पुण्यात्माओं, जब आपको ये तत्व ज्ञान होगा तो पता चलेगा कि हम एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, हम भिन्न भिन्न नहीं हैं। कोई तो कहता है कि जैसे पवित्र हिंदू धर्म के श्रद्धालु कहते हैं हमारा हिंदू धर्म अच्छा है, और मुसलमान धर्म के श्रद्धालु कहते हैं हमारा मुसलमान धर्म सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। मैं चैलेंज करता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी शख्स सारी दुनिया में एक भी इस्लाम की बुनियादी बात को साबित नहीं कर सकता कि ये इंसानियत के खिलाफ है। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा दावा है। ईसाई धर्म के श्रद्धालु कहते हैं कि ईसाई धर्म सर्वश्रेष्ठ है, और सिख धर्म के मानने वाले श्रद्धालु कहते हैं सिख धर्म सर्वोच्च है। हम क्या कहते हैं, ये दास क्या कहता है, हमारा क्या धर्म है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। डॉक्टर जाकिर नाइक जी मुसलमान भाई कहते हैं कि किसी भी धर्म को समझने के लिए ये नहीं देखना चाहिए कि उस धर्म के व्यक्ति क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, उसके लिए उस धर्म की पुस्तकों को आधार मानना चाहिए। और इस्लाम धर्म की मुख्य बुक, होली बुक यानी मुख्य किताब बताई है कि कुरान शरीफ या हदीस। लेकिन कुरान शरीफ आसमानी पुस्तक है, वो गॉड गिवन मानते हैं। और हिंदू धर्म के धर्म को समझने के लिए हिंदू धर्म के व्यक्ति क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो ना मानो, कि हिंदू धर्म के सदग्रंथों को आधार मानकर विवेचन करो। तो दास डॉक्टर जाकिर नाइक जी से प्रार्थना करता है कि आइए इसी आधार पर दोनों धर्मों की पुण्य पुस्तकों के होली बुक को पुनः देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अहलल किताब तालू इला कलिमतिन सवाइम बैनना बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह वला नुश्रिका बिही शैय्यन वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह फइन तवल्लौ फकुलू शहदू बिअन्ना मुस्लिमून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मैं आप सबका खैर मकदम करता हूं इस्लामिक तरीके से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के तकरीर का मौजू है हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में यकसानियत। मैंने इस तकरीर के शुरू में कुरान मजीद की एक आयत सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 की तिलावत की, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कुल या अहलल किताब, कहो अहले किताब से, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, सिर्फ खुदा की इबादत करें। वला नुश्रिका बिही शैय्यन, हम खुदा के साथ किसी और को शरीक न करें। वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, हम हमारे में से किसी और को खुदा के अलावा किसी को रब ना बनाएं। फन तवल्लो, अगर वो मुड़ जाए, फकुल शदू बिअन्ना मुस्लिमून, हम शहादत देते हैं कि हम मुस्लिम हैं और हम हमारी सारी रजा अल्लाह के हवाले करते हैं। ये कुरान मजीद की आयत कहती है, कुल या अहलल किताब, कहो अहले किताब से, यहूद और नसारा से। ये आयत खुसूसन
अहले किताब के लिए है, लेकिन आम तौर पे ये कोई भी गैर मुसलमान के लिए इस्तेमाल की जाती है। अल्लाह फरमाते हैं तालो इला कलमतिन सवाइम बैनना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म समझने के लिए हमें धर्म के मानने वालों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अक्सर धर्म के मानने वाले या मजहब के मानने वाले खुद नहीं जानते उनका धर्म या उनका मजहब क्या कह रहा है। सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन तरीका कोई भी धर्म या मजहब को जानने के लिए है कि उस मजहब की किताबों का मुताला कीजिए। इसीलिए अगर हम हिंदू धर्म को जानना चाहते हैं तो हमें हिंदू को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए हिंदू धर्म की किताबों का। और सबसे ऊंची, सबसे अहम हिंदू धर्म की किताब है वेद। यह वेद हिंदू धर्म में सबसे अहम किताब है। उसके बाद है उपनिषद, पुराणास, इतिहास, मनुस्मृति, लेकिन सबसे अहम है वेद। अगर हम मजहब इस्लाम को जानना चाहते हैं तो हमें मुसलमानों को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए मजहब इस्लाम के किताबों का। और सबसे अहम किताब मजहब इस्लाम में है कुरान मजीद। कुरान मजीद सबसे अहम किताब है मजहब इस्लाम में। और सबसे अहम किताब हिंदू धर्म में है वेद। जब हम वेद पढ़ते हैं, यजुर्वेद में लिखा हुआ है, पाठ नंबर 32, मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है, कोई भी बुत नहीं है, कोई भी अक्स नहीं है, कोई भी स्टैच्यू नहीं है, स्कल्पचर नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, पेंटिंग नहीं है। जिक्र है यजुर्वेद में पाठ नंबर 40, मंत्रा नंबर 8 में, उस भगवान का कोई भी अक्स नहीं है। आप जिस ईश्वर, आप जिस खुदा की इबादत करते हैं उसको जांचो इन 4 आयतों के मुताबिक। अगर वो सफलता पाता है तो वो सही खुदा है, वरना गलत। इस्लाम के अलावा अक्सर मजहब एक फलसफे में मानते हैं जिसे कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म के मानी खुदा रूप लेता है। और इस्लाम के अलावा दिगर मज़ाहिब अक्सर ये मानते हैं कि खुदा ने इंसान का एक बार रूप लिया। कुछ मज़ाहिब मानते हैं कि कई बार खुदा ने इंसान का रूप लिया। इसे कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। और आप अगर गौर करेंगे तो उनका फ़लसफ़ा कहता है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म में उसकी एक लॉजिक है, उस फ़लसफ़े का एक मंतिक है। और वो कहते हैं कि खुदा, ईश्वर इतना पाक है, इतना दयालु है, इतना महान है, इतना निराला है, इतना मोहब्बत करने वाला है। ये खुदा इंसानों की तकलीफ़ को नहीं जानता, इंसानों की मजबूरी को नहीं जानता, इंसानों को किस बात का दुख है नहीं जानता। इसीलिए ये खुदा इंसान का रूप लेके इस धरती, इस ज़मीन पे आया, जानने के लिए इंसानों को क्या तकलीफ़ होती है, इंसानों की मजबूरी क्या है, इंसानों को किस चीज़ की तकलीफ़ है। सोचा जाए तो अच्छा फ़लसफ़ा है। खुदा, ईश्वर इतना महान, इतना दयालु, इतना पाक, इतना रहमत वाला, वो इंसानों की तकलीफ़ों को नहीं जानता, इंसानों की मजबूरी को नहीं जानता, इंसानों को किस बात का दुख होता नहीं जानता। इसीलिए खुदा इंसान बना जानने के लिए इंसान के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ताकि वो इंसानों का कानून बना सके। सोचने के लिए तो बहुत अच्छा फ़लसफ़ा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर मैंने एक डीवीडी प्लेयर बनाया, मैं डीवीडी प्लेयर का खालिक हूँ,
क्या ज़रूरी है कि मैं डीवीडी प्लेयर बनूं ये जानने के लिए डीवीडी प्लेयर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है? क्योंकि मैं डीवीडी प्लेयर का बनाने वाला हूं, मैं डीवीडी प्लेयर का खालिक हूं, मुझे डीवीडी प्लेयर बनना ज़रूरी नहीं। मैं क्या करता हूं, मैं इंस्ट्रक्शन मैन्यूल लिखता हूं, मशीन को चलाने वाली किताब, मशीन को समझने की किताब, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंस्ट्रक्शन मैन्यूल। मैं इंस्ट्रक्शन मैन्यूल लिखता हूं कि अगर आपको डीवीडी को देखना है तो डीवीडी प्लेयर में डीवीडी डालिए और प्ले बटन दबाइए। अगर फास्ट फॉरवर्ड करने का है तो एफएफ का बटन दबाइए, अगर रोकना है तो स्टॉप का बटन दबाइए। इस डीवीडी प्लेयर को पानी में मत डालो, ख़राब हो जाएगा। इस डीवीडी प्लेयर को ऊंचाई से मत गिराओ, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। मैं एक इंस्ट्रक्शन मैन्यूल लिखूंगा, मुझे डीवीडी प्लेयर बनने की ज़रूरत नहीं। इसी तरीके से खुदा, ईश्वर इंसान का बनाने वाला है, इंसान का खालिक है। ईश्वर खुदा को इंसान बनने की ज़रूरत ही नहीं। वो क्या करता है? ईश्वर खुदा एक इंस्ट्रक्शन मैन्यूल भेजता है। खुदा की आखिरी भेजी गई इंस्ट्रक्शन मैन्यूल इंसान के लिए है, वो है कुरान मजीद। डॉक्टर जाकिर नाइक जी केवल झूठ बोल रहे हैं, गलत एग्जाम्पल कोड कर करके दुनिया को, भोली जनता को लतीफ़ेदार बातें सुना करके अपने पीछे लगा रहे। अध्यात्म मार्ग इनके पास शून्य है। पुण्यात्माओं, डॉक्टर जाकिर नाइक जी का ये उदाहरण भी कति व्यर्थ है, यूजलेस है, निराधार है। इसने कसम खा रखी है कि जो कहूँगा झूठ कहूँगा और झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूँगा। डॉक्टर जाकिर नाइक जी इन भोले श्रद्धालुओं को गलत उदाहरण दे करके उनको संतुष्ट करता है अपने अज्ञान को उत्तम बनाने के लिए। जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक जी का कहना है कि जो ये कहते हैं कि खुदा खुद आता है धरती पर मनुष्य शरीर में, मनुष्य दृश्य, और सबको ज्ञान बताता है, अध्यात्म ज्ञान सुनाता है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक जी कहते हैं मैं ये गलत मानता हूँ, ऐसा नहीं होता। अब क्या बताना चाहते हैं कि जैसे एक इंजीनियर ने एक डीवीडी प्लेयर बना दिया और उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल बना दिया, तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल बना के भेज दिया, तो उस इंजीनियर को डीवीडी प्लेयर बनने की कोई आवश्यकता नहीं। उसने तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल भेज दिया, उसके अंदर सारा लिखा है। फॉरवर्ड करे तो ऐसा बटन दबा दो, बैक करे तो ऐसा करा दे, स्टॉप करे, प्ले करे तो प्ले का दबा दो, उसमें सब लिखा है। तो कहते मान लीजिए उस इंजीनियर को डीवीडी प्लेयर बनने की आवश्यकता नहीं, उसने तो मैनुअल भेज दिया। उसका भाव ये कहने का है कि अल्लाह ने अपना संदेश भेज दिया, कुरान शरीफ नामक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मनुष्यों के लिए, और अल्लाह ने मनुष्य बना दिया टेप रिकॉर्डर, और उस टेप रिकॉर्डर के लिए यानी उसको चलाने के लिए कैसे रहना चाहिए, मनुष्य को क्या खाना चाहिए, कैसे क्रिया करनी चाहिए, वो सारी उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल में लिख दी, यानी कुरान शरीफ में। भगवान को मनुष्य रूप मानने की क्या आवश्यकता है? इंजीनियर क्या डीवीडी प्लेयर बनना पसंद करेगा या उसको बन सकता है? यानी वो कहना चाहता है ये कति क्वाइट इम्पॉसिबल बात है कि परमात्मा धरती पर ज्ञान देने के लिए नहीं आता। अपने आत्माओं जैसे इंजीनियर ने डीवीडी प्लेयर बना दिया और उसके लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी बना दिया। अब वो डीवीडी प्लेयर अपने आप तो उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल ने खुद तो पढ़ नहीं सकता, उसको ऑपरेट करने के लिए भी मनुष्य की ज़रूरत पड़े, और पढ़ने के लिए और सुनाने के लिए। अब चीफ इंजीनियर ने अपना जूनियर इंजीनियर भेज दिया और इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी भेज दिया। अब उस जूनियर इंजीनियर को यदि वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल यानी हिदायतें जो भेजी गई थी डीवीडी प्लेयर के लिए तो ना समझ में आवे, तो चीफ इंजीनियर को भी आना पड़ता है उसको समझाने के लिए। तो इसका भाव ये नहीं है कि
जूनियर इंजीनियर और चीफ इंजीनियर की योग्यता में बहुत अंतर होता है, लेकिन शकल एक जैसी है, दोनों मनुष्य जैसे ही होते हैं, उनकी योग्यता में बहुत अंतर होता है। ठीक इसी प्रकार जब इस धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर उन जूनियर इंजीनियरों को यानी सब के धर्म गुरुओं को वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल यानी धर्म ग्रंथों को ठीक ढंग से वो नहीं समझ पाए, तो उस चीफ इंजीनियर अर्थात उस अल्लाह अकबर को स्वयं ही आना पड़ता है और वही आकर के यथार्थ ज्ञान उसका बताता है, क्योंकि वो उसका पूर्ण जानकार होता है। तो पुण्यात्माओं, ये डॉक्टर जाकिर नायक जी का ये उदाहरण भी कति व्यर्थ है, यूजलेस है, निराधार है। इसने कसम खा रखी है कि जो कहूँगा झूठ कहूँगा और झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूँगा। पुण्यात्माओं, वो अल्लाह अकबर स्वयं आते हैं अपना यथार्थ ज्ञान देने के लिए और अपने जूनियर इंजीनियरों को भी भेजते हैं, उनको भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनको नहीं समझ में आती वो स्वयं आकर के उनको बताते हैं वास्तविकता, इसका ऐसे करो, ऐसा अर्थ बनता है। तो अब उस परमेश्वर ने अपना ये भेज रखा है जूनियर इंजीनियर इन सब मनुष्य रूपी टेप रिकॉर्डरों को ठीक ढंग से चलाने के लिए, और वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल उसने खुद ही दे रखा है, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। अभी तक जितने भी मैनुअल इंस्ट्रक्शन थे यानी धर्म ग्रंथ थे वो इनकम्प्लीट थे, क्योंकि कंप्लीट तो वो कंप्लीट ही दे सकता है, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वो खुद ही बता सकता है। और उसके लिए कुरान शरीफ का ज्ञानदाता सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में स्वयं कहता है कि वो क्रिएटर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। तो ये कुरान शरीफ का ज्ञानदाता क्रिएटर नहीं है, वो सब का रचने वाला नहीं है, डीवीडी प्लेयर का बनाने वाला नहीं है। डीवीडी प्लेयर को बनाने वाला ही जान सकता है, उसके मैनुअल इंस्ट्रक्शन भी वही बना सकता है, यानी धर्म ग्रंथ भी उसी ना के कंप्लीट बताए हैं। और वो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं, प्रत्येक युग में आते हैं। आपके सामने ढेर सारे प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि वेदों में और आँखों देखा उन महापुरुषों ने कि परमात्मा सशरीर है, वो खुद आकर चल के आता है और अपना यथार्थ ज्ञान स्वयं ही बताता है। तो डॉक्टर जाकिर नायक जी झूठ बोल रहे हैं, गलत एग्जाम्पल कोड कर करके दुनिया को, भोली जनता को लतीफ़ेदार बातें सुना करके अपने पीछे लगा रहे। अध्यात्म मार्ग इनके पास शून्य है। अब सुनना यथार्थता क्या है उन्हीं सदग्रंथों से आपको दिखाते हैं, रूबरू करते हैं। डॉक्टर जाकिर नायक जी, मुसलमान जी, आपने तो केवल सदग्रंथों की जिल्लत दिखाई और ये दास दिखावेगा उन सदग्रंथों के अंदर की सच्चाई जो आज तक तेरे समझ में नहीं आई, और आप भी देख लेना जाकिर भाई। अब आपको दिखाते हैं कि डॉक्टर जाकिर नायक नाम के एक मुसलमान वक्ता हैं, उनका और पूरे मुसलमान धर्म का मानना है कि परमात्मा निराकार है, बॉडी लेस है, उसकी बॉडी नहीं है। और अपने इस वचन की पुष्टि के लिए, अपने इस ज्ञान की पुष्टि के लिए डॉक्टर जाकिर नायक जी ने वेदों और उपनिषदों का समर्थन लिया है। वो दिखाते हैं डॉक्टर जाकिर नायक के प्रवचनों से भी और उन प्रवचनों से बनी हुई उनकी पुस्तकों से वो परमात्मा को कैसा मानते हैं। डॉक्टर जाकिर नायक जी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक इस्लाम और हिंदू धर्म में समानताएं, इसका नाम है। इसमें दिखाते हैं, ये पुस्तक इनकी वीडियो कैसेट से डिटो कॉपी की गई है। ये देखिएगा पुस्तक डॉक्टर जाकिर नायक की, इस्लाम और हिंदू धर्म में समानताएं। इस्लाम और हिंदू धर्म में समानताएं, डॉक्टर जाकिर नायक, अनुवादक हैं A.M. फ़हीम जी, यहाँ से छपी है। और ये इसका पूरा डिटेल है, कॉपीराइट 2008 ऐसे।
ये यहाँ से छपी है, 2012 का संस्करण है, लेटेस्ट। प्रकाशक है AM फहीम अल हसनात बुक्स प्राइवेट लिमिटेड। ये इतने। इस पुस्तक में दिए गए सारे हवाले और मजमून की पूरी सारी जिम्मेदारी से लेखक की है। अगर किसी को कोई बात समझना हो या कोई एतराज़ हो तो इस विषय में किताब के लेखक डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और इनके फैक्स नंबर भी हैं। प्रिंटेड बाई HS ऑफसेट प्रिंटर्स, चांदनी महल, नई दिल्ली। इतने। यहाँ है प्रश्न नंबर 12 पे हिंदुइज़्म, ये 12 है, हिंदुइज़्म में तस्वर इलाह। अब यहाँ आते हम 13 पृष्ठ पे। यहाँ से यहाँ अपने उस ज्ञान के समर्थन में इन्होंने श्वेता सूत्र उपनिषद अध्याय 4 सर्ग 20 को लिया है। न समदर्शी, ये इसका अनुवाद वो है संस्कृत, इसका अनुवाद यहाँ लिखा है दूसरी साइड में, ये शुद्ध संस्कृत भी नहीं लिख रखी। 14 पर लिखा है इसकी शक्ल देखी नहीं जा सकती, कोई इसे आँखों से नहीं देख सकता। ठीक, क्योंकि ये डगमग ज्ञान है इन लोगों का। यहाँ देखना भगवत गीता के 7वें अध्याय के 20 श्लोक का रेफरेंस दिया है। भगवत गीता हिंदू ग्रंथों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। भगवत गीता अध्याय 7 के 20 श्लोक में लिखा, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं ने चुरा ली है वही अर्ध देवताओं की पूजा करते। अर्ध यानी अधूरे देवताओं की पूजा करते। अर्ध का अर्थ ने डम्मी गॉड भी कहा है, वो दिखाते हैं अभी। अब क्या पता है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 के श्लोक नंबर 3 से इन्होंने लिया है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई शकल नहीं है। ये सिद्ध करना चाहता परमात्मा निराकार है। और ये कहना चाहता डॉक्टर नाइक जी कि आपके हिंदू धर्म के ग्रंथों में भी मेरी बात का समर्थन है कि परमात्मा का कोई आकार नहीं, उसकी शकल नहीं। अब आगे देखो, इसी संदर्भ में आगे कहा है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 8 का हवाला देकर कहा कि इसका कोई जिस्म नहीं, उसका कोई शरीर नहीं, वह खालिस है यानी पवित्र है। ठीक, अब इस पुस्तक से हमने इतना ही लेना है। अब आपको दिखाते हैं इंग्लिश के अंदर एज इट इज इसी की स्पीच है, ये देखिएगा। सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुज़म एंड इस्लाम, डॉक्टर जाकिर नाइक। ये है वही सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुज़म एंड इस्लाम बाय डॉक्टर जाकिर नाइक, फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड। सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुज़म एंड इस्लाम, डॉक्टर जाकिर नाइक, एडिशन 2008 का, रुपये 40, मूल्य 40। फरीद बुक प्रिंटेड बाई मोहम्मद नासिर खान फॉर फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, स्ट्रीट पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। इतने और ब्रांचेज ये सारा डिटेल दे रखे। प्रिंटेड इन फरीद एंटरप्राइजेज दिल्ली 6। ठीक, अब इसके हम आपको ले चलते हैं इस पुस्तक के पेज नंबर 10 पर। यहाँ से पढ़ते हैं हम भगवत गीता का वही अध्याय नंबर 7 के, द मोस्ट पॉपुलर अमॉन्ग्स्ट ऑल द हिंदू स्पिरिचुअल्स इज द भगवत गीता। द भगवत गीता मेंशन अध्याय चैप्टर 7 मंत्र 20। इसका रेफरेंस देख रहे इन्होंने क्या सिद्ध किया है कि दोज हुज इंटेलिजेंसी हैज बीन स्टोलन बाई material desires worship डमी गॉड्स, अधूरे भगवानों की पूजा करते। दैट इज हुज हु आर द मेटेरियलिस्टिक, दे वर्शिप डमी गॉड्स, यानी i.e. other as deities
बिसाइड्स द ट्रू गॉड। अब ये कहने का भाव ये है कि कुछ तो हिंदू सच्चे भगवान यानी ब्रह्म की पूजा जो एक मानते हैं उसकी करते हैं, और अधिकतर यानी जो हिंदू हैं वो डम्मी गॉड, अधूरे अर्ध गॉड यानी इनकम्प्लीट गॉड की भक्ति करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक जी का कहना है कि मुसलमान तो कंप्लीट गॉड की भक्ति करते हैं। जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान बोला उसको ये कंप्लीट गॉड मानते हैं, और अन्य को जो हिंदुओं को कह रहे हैं कि अधिकतर हिंदू डम्मी गॉड की भक्ति करते हैं, यानी अधूरे भगवान की, अधूरे अल्लाह की। पुण्यात्माओं, सूरत फुरकान चैप्टर नंबर 25 और आयत नंबर 52 से लेकर 59 में कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहता है कि वो अल्लाह अकबर वो है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो, यानी कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उस कंप्लीट गॉड के बारे में जानकारी नहीं रखता, उसकी भक्ति विधि उसको पता ही नहीं, वो तुम्हें बताएगा क्या। तो इससे सिद्ध होगा कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी डम्मी गॉड है, कंप्लीट गॉड नहीं है। यह भूल लग रही है आपके। आओ इस दास के पास हो, कंप्लीट गॉड की कंप्लीट स्पिरिचुअल वे ऑफ वर्शिप और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज। आपका भी उद्धार, आपके बच्चों का भी उद्धार, सारे पूरे विश्व का उद्धार हो जाएगा। अब जो कंसेप्ट क्लियर करने दास जा रहा है कि भगवान को मुसलमान धर्म के व्यक्ति, वैसे तो पूरे विश्व के व्यक्ति सभी निराकार कहते हैं, क्योंकि तत्व ज्ञान उनको है नहीं। तो मुसलमान धर्म के ऊपर आज प्रवचन चल रहे हैं। तो मुसलमान धर्म के व्यक्ति परमात्मा को बॉडीलेस मानते हैं, निराकार मानते हैं, बेचून कहते हैं। और आगे देखो, इसका कंप्लीट इन्होंने कंसेप्ट भी क्लियर कर दिया है कि जो हम कह रहे हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक जी कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूँ कि परमात्मा निराकार है, उसी के समर्थन में उन्होंने वेदों के कुछ मंत्र लिए हैं और उसमें उदाहरण दिया है कि इन वेदों में भी ऐसा ही कहा गया है और हिंदुओं ने ही उसका अनुवाद किया हुआ है। अपने समर्थन में लिए गए उनके प्रवचन दिखाते हैं इसी बुक में। ये इंग्लिश एडिशन है, सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुज़म एंड इस्लाम, ये पुस्तक है डॉक्टर जाकिर नाइक की। इसके हम पृष्ठ नंबर 10 पर पढ़ रहे थे। ये हमने पढ़ लिया डम्मी गॉड्स के बारे में। यहाँ देखो नीचे यजुर्वेद चैप्टर 40 और मंत्र नंबर 8 में क्या कहा है कि इट इज मेंशन्ड इन यजुर्वेद चैप्टर 40 वर्ष 8, ही इज बॉडीलेस एंड प्योर, यानी परमात्मा बॉडीलेस है, उसका शरीर नहीं है, उसकी काया नहीं है, वो ठीक है और शुद्ध है। अब देखिएगा, ये है खुद बात डॉक्टर जाकिर नाइक, यानी डॉक्टर जाकिर नाइक के अपने वचन। ये एक पुस्तक है, हिंदी अनुवाद मौलाना मोहम्मद बिगानवी, फरीद बुक डिपो दिल्ली। इतने सर्वाधिकार प्रकाशक के लिए सुरक्षित है। नाम किताब खुद बात डॉक्टर जाकिर नाइक, उर्दू अनुवाद सैयद रोहन शाह, तरतीब एवं संकलन अमर शहीद, हिंदी अनुवाद मौलाना मोहम्मद इमरान कासिम, संयोजक अल हाज मोहम्मद नासिर खान, 2100 तादाद यानी संख्या, प्रकाशन 2011 का, कंपोजिंग इमरान कंप्यूटर मुजफ्फरनगर, प्रकाशक फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, 2158 MP स्ट्रीट, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। इतने। अब यहाँ देखिएगा 186 पे कहा है उसको देखा नहीं जा सकता, कोई भी उसे आँखों से नहीं देख सकता, ठीक है।
यहां देखिएगा, खुद बात डॉक्टर जाकिर नाइक 187 पृष्ठ पे, दुनिया के धर्मों में खुदा का तस्वर। यहां देखा, वह बगैर जिस्म के है और सच्चा है। यह यजुर्वेद 40 का मंत्र 8 में बयान किया गया। वह रोशन है बगैर जिस्म के, बगैर जख्म के और बगैर जिस्मानी सेल्स के, ऐसा खालिस कि जिसमें शैतान नहीं झांक सकता। ठीक, अब कहने का तात्पर्य डॉक्टर जाकिर नाइक जी का है कि परमात्मा निराकार है, वो बिना शरीर का है, बॉडी लेस है, उसको कोई नहीं देख सकता। तो निराकार का देखा कि, और पुण्यात्माओं वास्तविकता क्या है कि परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश्य है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है और वो ऊपर के लोक में रहता है, वहाँ से गति करके सह शरीर आता है, यथार्थ ज्ञान देता है। आपको वेदों में दिखाएंगे। और डॉक्टर जाकिर नाइक जी क्या मानते हैं, परमात्मा निराकार है। तो इससे सिद्ध है कि ये विद्वान नहीं है, ये अपने आप भी भ्रमित है और अन्य मानव समाज को भी भ्रमित कर रहा है, पूरे मुसलमान समाज को भ्रमित कर रहा है। इन्होंने कहा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विषय में कहा जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक मुसलमान ने लगभग 40,000 हिंदुओं को मुसलमान बना दिया। पुण्यात्माओं, यदि इनका मार्ग सही हो तो हमें घड़ी खुशी होती और हम भी बन जाते साथ में आकर। हमें तो परमात्मा चाहिए, कुछ भी बनना पड़ो। लेकिन उन हिंदुओं के साथ तो वो बन गई। एक कहावत है, कहावत तो ये है कि आसमान से गिरे और खजूर में टंग गए। उनके साथ तो वो बन गई कि खजूर से गिरे, आसमान में टंग गए और गलत जगह फंस गए बगैर ज्ञान के। ऐसे ब्रह्मटी होती है प्राणी की। पुण्यात्माओं, मुसलमान धर्म के पुण्यात्मा हो, चाहे ईसाई धर्म के पुण्यात्मा हो, चाहे हिंदू धर्म की पुण्यात्माएं हैं, चाहे ईसाई धर्म की, चाहे सिख धर्म की पुण्यात्माएं हैं, वो सभी परमात्मा को निराकार मानते हैं, उसका कोई आकार नहीं है। और ये मुसलमान प्रवक्ता, जिसकी DVD CD मुझदास को एक श्रद्धालु ने लाकर दी, वो वेदों का हवाला देता है कि वेदों में भी परमात्मा निराकार अकाय कहा है, बिना काया का, उसकी काया नहीं है। और किसका प्रमाण लिया है उसने? यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 के मंत्र नंबर 3 का। और केवल एक वाक्य घोट रखा है उसने कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, उसकी कोई स्टैच्यू नहीं है, उसका कोई मूर्ति नहीं है। भले पुरुषों, एक न तस्य प्रतिमा अस्ति, इस वाक्य से परमात्मा को निराकार सिद्ध कर दिया। अब जैसे पूरे मुसलमान धर्म के धर्मियों के पास हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु की कोई प्रतिमा नहीं है तो दिखाओ। तो क्या हजरत मोहम्मद जी निराकार थे? क्या उसका कोई आकृति नहीं थी? केवल ये लिख देने से कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, तो वो ये सिद्ध नहीं होता कि वो निराकार है। उसकी प्रतिमा यहाँ किसी के पास नहीं है, क्योंकि उसकी खबर किसी को थी ही नहीं। प्रतिमा बनाओ किसकी, वो किसी ने देखा ही नहीं। जिन्होंने देखा उन्होंने प्रतिमा बनाई है, उसकी बताया है कि ये है वो परमात्मा। क्योंकि वेद ज्ञान दाता ये कौन है? ब्रह्म है, सरपुरुष है। और वही गीता ज्ञान दाता है, वही कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है। ये तो खुद कहता है मुझे पता ही नहीं उसके बारे में, तो वेदों में उसकी प्रतिमा कैसे आवेगी? उसका ज्ञान वो वेदों के आधार से जिन्होंने साधना की उनको तो पता ही नहीं कि वो कैसे मिलेगा जिसकी प्रतिमा है। वो साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है। और ये मुसलमान धर्म का प्रवक्ता, उसका शुभ नाम है डॉक्टर जाकिर नाइक। वो कहता है कि मुझे कोई झूठा सिद्ध कर दे तो मैं अपने धर्म को त्याग कर उसका अनुयायी बन जाऊंगा। तो दास प्रार्थना करता है
कि अपने इस वायदे को याद रखना, भूल ना जाना। अब आपको सिद्ध करते हैं कि परमात्मा कैसा है, वो साकार है या निराकार है। वो परमात्मा कैसा है, वो नर आकार है, मनुष्य सदृश है, वो सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, और ऊपर सतलोक में रहता है, वहाँ भी मनुष्य सदृश है, राजा के समान मुकुट धारण करता है वो परमात्मा। अभी सभी पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों से प्रमाणित किया जाएगा। सबसे पहले हम लेते हैं पवित्र बाइबल को, उसके बाद लेंगे पवित्र कुरान शरीफ को, उस तत्पश्चात हम लेंगे पवित्र वेदों को, और उसके पश्चात हम लेंगे पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी को। इन चारों में आपको नर आकार मनुष्य सदृश सिद्ध करते हैं, तो फिर ये सिद्ध होने के बाद दास पुनः प्रार्थना करेगा उस पुण्यात्मा मुसलमान डॉक्टर जाकिर नाइक जी से कि अपना वायदा याद रखना कि मुझे जो हरा देगा, झूठा सिद्ध कर देगा, मैं उसका शागिर्द बन जाऊंगा, उस धर्म के को स्वीकार कर लूँगा, भूलिए मत ना। जो व्यक्ति तत्व ज्ञानहीन होते हैं वो कुछ टांग और अड़ा दिया करते हैं। वो ये भी कह सकते हैं कि मैं बाइबल को नहीं मानता, और किसको मानते हैं? इन चार पवित्र पुस्तकों को तो मानते ही हैं, पवित्र तौरात, पवित्र इंजिल, पवित्र जबूर, पवित्र कुरान शरीफ और या कुरान मजीद को, इसको तो मानते ही हैं, इसको तो कोई नकारा कर ही नहीं सकता। तो सबसे पहले ये सिद्ध करते हैं कि जो इन पवित्र तीनों पुस्तकों में, कुरान शरीफ तो अलग है, और पवित्र तौरात, पवित्र इंजिल, पवित्र जबूर नामक जो तीन पुस्तक हैं, उनका संग्रह ही पवित्र बाइबल है। इसमें भ्रमित ना होना किसी अनजान के कारण। तो इसलिए पहले आपको यही दिखाते हैं और तुलना करते हैं कि पवित्र बाइबल एक ज्यों का तो उसी का संग्रह है, उसमें कोई अक्षर का भी अंतर नहीं है। देखिएगा, ये पुस्तक है आसमानी किताबें, तौरेत, जबूर और इंजिल। ये कहाँ से प्रकाशित है? BSI 206 महात्मा गांधी रोड, बंगलौर से। यहाँ देखिएगा, आसमानी किताबन, तौरात, जबूर, इंजिल, उर्दू, देवनागरी स्क्रिप्ट। अच्छा, यहाँ देखते हैं, पब्लिश्ड बाई BSI महात्मा गांधी रोड, बेंगलोर, ब्रिलियंट प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड, बंगलोर 94। ये यहाँ ये तीनों किताबें हैं, तीनों किताबें तौरेत, जबूर, इंजिल। इसमें आगे चलते हैं एज इट इज। अब हम इसके आगे आते हैं। ये पुस्तक यहाँ से तौरेत शुरू होती है, और इसमें पैदाइश नामक एक चैप्टर है, पैदाइश, और हम यहाँ आ जाते हैं। पैदाइश 1:1 का 24 तक इस पृष्ठ पे है। खुदा ने इब्तदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। यहाँ देखो, इस प्रकार शाम हुई और सुबह हुआ, ये पहला दिन हुआ। फिर दूसरा दिन, और फिर ये तीसरा दिन, ये तीसरा दिन हुआ। फिर चौथा दिन हुआ, फिर पांचवा दिन हुआ। हम पढ़ेंगे छठा दिन। ये देखो, यहाँ आगे हम पैदाइश 1:25-2:1.12 3 पृष्ठ पे। अब 26वां श्लोक पढ़ेंगे। फिर खुदा ने कहा, 5 दिन में जो कुछ रचना रचनी थी परमात्मा ने रच दी। उसके बाद परमात्मा ने कहा कि हम मनुष्य को
अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न करेंगे और परमात्मा ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुरूप अपने जैसा ही उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनकी सृष्टि की उत्पत्ति की। देखिएगा, फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी सभी की मानिद बनाएं और वह समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों पर तमाम ज़मीन और सब जानवरों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे, यानी उनसे समझदार हो यो। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। अपने आत्माओं और दिखाते हैं कि अल्लाह ने जो सृष्टि रचने वाला अल्लाह है, खुदा है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तख्त पर जा बैठा, वो है कंप्लीट गॉड, वो है पूर्ण परमात्मा, वो अल्लाहु अकबर है, अल्लाह कबीर है। उसने किसी भी को, ना पशु पक्षियों को ना मनुष्यों को मांस खाने का आदेश नहीं दिया। देखिएगा, अब हमने ये 28 पढ़ ली, अब 29 में, और खुदा ने सबको बरकत दी और कहा फलो और बढ़ो, जमीन को मांस मूर और मकूम करो, यानी भर दो ज़मीन को, और समुद्र की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार रखो, यानी उनको खाना नहीं। आगे तो खुदा ने कहा कि देखो मैं तमाम रूए ज़मीन की कुल बीजदार सब्जी और हर दरख्त जिसमें उसका बीजदार फल हो तुमको देता हूँ, ये तुम्हारे खाने को हैं, और ज़मीन के कुल जानवरों के लिए और हवा के कुल परिंदों के लिए और उन सब के लिए जो ज़मीन पर रेंगने वाले हैं, जिनमें ज़िंदगी का दम है, कुल हरी बूटियाँ खाने को देता हूँ। और ऐसा ही हुआ, और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नज़र की और देखा बहुत अच्छा है, और शाम हुई और सुबह हुई, सो 6वां दिन हुआ। अब इसमें स्पष्ट कर दिया। अब देखो, ये तो ये पवित्र पुस्तक आपको दिखा दी तीनों। अब इसका ज्यों का त्यों वर्णन है इस पवित्र बाइबल में, क्योंकि ये जो तत्व ज्ञानहीन प्राणी जो भ्रमित किए हुए होते हैं जनता को, वो काट छांट किया करते हैं, फलानी किताब गलत है, उसको नहीं मानते हैं। अब ये भी समस्या हल कर देगा ये दास के इसको किसी को अग्रम मग्रम करने की गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा। अभी आपको जो पवित्र तौरात के अंदर प्रकरण दिखाया वही पवित्र बाइबल में दिखाता हूँ, क्योंकि एज इट इज है ये देखिएगा, ये पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, ये है पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। ये कहाँ से छपा है अब आगे दिखाते हैं आपको। ये है जर्नल एडिटर डोनाल्ड सी स्टैम्प्स M डिवीजन, और एसोसिएट एडिटर है जेस वेस्ले डेम्स PhD, और यहाँ है लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल स्प्रिंगफील्ड मैसूर USA प्रिंटेड इन इंडिया। अब यहाँ दिखाते हैं पवित्र बाइबल संपूर्ण अध्ययन बाइबल प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट्स, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टैम्प्स MA MDV, संयुक्त संपादक हैं जे वेस्ले आदम्स PhD, संपादक समिति, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, यहाँ से देख लें, ये सारा कुछ वही है। ये कहाँ से छपा है, फुल्ली लाइफ स्टडी बाइबल, लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल स्प्रिंगफील्ड मैसूर, इतने USA से छपा है ये, ठीक। अब इसकी उत्पत्ति पर आते हैं बिल्कुल स्टार्ट से ही। ये देखिएगा, ये है जेनेसिस, यानी उत्पत्ति, आरंभ होती है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, यानी ये बहुत सिंपल उसमें लिख रखा है। इस प्रकार पहला दिन हो गया, यानी सांझ हुई, भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर तब परमेश्वर ने उस मंत्र प्रकाश का
तो सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। सांझ हुई, भोर हुई, फिर तीसरा दिन हो गया। इनमें कुछ रचनाएं की परमात्मा ने। फिर देखो, अब 4 पृष्ठ पे पढ़ रहे हम। सांझ हुई, फिर भोर हुआ, चौथा दिन हो गया। अब फिर हम यहाँ आगे 5 पृष्ठ पे जिन उत्पत्ति पढ़ रहे हैं, जेनेसिस। ये सांझ हुई, फिर भोर हुआ, ये 5वां दिन हो गया। अब हम 6ठे दिन में आएंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। यानी उनसे समझदार हो, खावे नहीं उनको कि देश कार्य कोई गलत लगा बैठे। फिर कहते, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो पुण्यात्माओं, कैसा है भगवान? नर आकार हमारे जैसा। अब उसने, परमात्मा ने मनुष्यों को अपने जैसा ही रचा। तो कैसा है भगवान? साकार है, नर आकार है, सह शरीर है। उसका नाम कबीर है, ये आगे सिद्ध करेंगे। और पुण्यात्माओं, पूरा विश्व ही भ्रमित है। पवित्र बाइबल की स्टडी करने वाले सभी ईसाई मानते हैं परमात्मा गॉड इज फॉर्मलेस। और बाइबल क्या कहता है? वो साकार है। तो हमने सभी धर्मों को जानने के लिए उनके पवित्र सदग्रंथों को ही आधार मानना चाहिए, ना कि किसी धर्म के व्यक्ति क्या कह रहे हैं और क्या पूजा कर रहे हैं उसको आधार नहीं मानना चाहिए। ना फिर इन पुस्तकों की आवश्यकता क्या थी, जिनको आज तक सिर पे रखे घूम रहे थे कि इनमें सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, तो उस ज्ञान को ही आधार मानेंगे। और इस दास के अतिरिक्त विश्व में आज तक इसको कोई क्लियर नहीं कर सका। और दास के कोई इसमें ये ना समझना कोई अभिमान कर रहा हूँ, ये ना समझना कि दास अभिमान कर रहा है। ये परमात्मा अल्लाह अकबर, उस अल्लाह कबीर की दया है। इस दास को उस परमेश्वर ने भेजा है इस काम के लिए। अब ये भी स्पष्ट करते हैं कि जिसने सब सृष्टि की रचना की, जिस अल्लाह अकबर ने, जिस अल्लाह कबीर ने, जिस कंप्लीट गॉड ने, उसने किसी को भी मांस खाने का आदेश नहीं दिया, ना एनिमल्स को, ना बर्ड्स को और ना मैन को, किसी को नहीं। देखो, पवित्र बाइबल पढ़ रहे हैं, उत्पत्ति ग्रंथ। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। 27 में कहा कि तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हो गया सिद्ध। गॉड इज इन मैन फॉर्म, परमात्मा मनुष्य आकार है। तो पुण्यात्माओं, अब आगे ये देखते हैं कि उस परमात्मा ने किसी को भी मांस खाने का आदेश नहीं दिया। देखो, ये पढ़ लिया हमने 28 में। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, यानी पूरी पृथ्वी पर फैल जाओ, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। अब जैसे अधिकार रखने का मतलब ये नहीं न मार के खा ले। जैसे जंगल से गाय लाए हम, पहले भैंस लाए, उनका दूध पीते हैं, तो दूध पियो, मांस क्यों खाओ? गोश्त खाना कोई अच्छी बात है? और देखो, परमात्मा का आदेश नहीं है ये, पूर्ण परमात्मा का अल्लाह अकबर का आदेश नहीं है। देखिएगा अधिकार को। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ हैं सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं। वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। किसके लिए? मनुष्यों के लिए। ठीक।
अब पशु पक्षियों के लिए देखो, ये 29 नंबर श्लोक हमने पढ़ा है, आयत 29। अब 30 में क्या कहा भगवान ने, अल्लाह अकबर ने, तो जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। तो पुण्यात्माओं, इससे स्पष्ट हो गया कि मांस खाने का आदेश किसी भी प्राणी को नहीं है। अब यहाँ समस्या पैदा कर देंगे ये अज्ञानी आपके सामने के शेर और जितने भी ये पशु हैं, हिंसक पशु जिनको मांसाहारी मानते हैं, तो ये इनको भगवान ने ऐसे पंजे दिए हैं, नुकीले दांत दिए हैं, तो ये तो एक मांस खाने के लिए दिए हैं। नहीं पुण्यात्माओं, ऐसे प्रमाण आपको दिखाएंगे कि ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने शेरों को आशीर्वाद दे दिया, सिंह को, लायंस को, उन्होंने जीवन भर मांस नहीं खाया और बिल्कुल घास फूस खा करके, जैसे इनके पंजे किस लिए दिए हैं कि जैसे कीकर देखी होगी बबूल आपने, उसका ऐसा मोटा मोटा गोंद निकल जाता। पहले बहुत मजबूत तगड़ी तगड़ी कीकर होती थी, इतना इतना उनका गोंद लग जाता है और बहुत वो पौष्टिक होता है। ऐसे ही कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनके अंदर बहुत अच्छा गुद्दा निकलता है, उनको पाड़ पाड़ कर ये खाते थे। तो इनको मांस खाने का अधिकार नहीं था, किसी को भी आदेश नहीं, और ना खाते थे। प्रारंभ में मांसाहारी प्राणी नहीं थे। तो फिर क्या हुआ, जैसे अब हम देखते हैं पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी पवित्र मुसलमानों को बुरा क्यों कहते थे कि वो मांस खाते हैं, इसलिए बुरा मानते थे कि वो मांस खाते हैं। और सिख धर्म के अंदर 10 महापुरुष हुए हैं, उन 10 महापुरुषों ने कभी मांस छुआ तक नहीं, शराब कभी छुई तक नहीं, तम्बाकू सेवन किया नहीं। और ये तो सबसे पीछे चला हुआ धर्म है सिख धर्म। इसके अंदर कितनी बिजली गिर गई, इतनी जल्दी मांस खाने लगे, जैसे भेड़िए खाते हैं, शराब पीने लगे और लुकमा सुकमा तम्बाकू भी सेवन करने लगे। क्या उन महापुरुषों का आदेश था कि तुम ये ऐसा जुल्म करो? या हिंदू धर्म के अंदर कोई ऐसा कोई आदेश है कि मांस खाओ? अगर किसी पुस्तक में मांस खाने का कोई लिखा है तो उस पूर्ण परमात्मा का आदेश नहीं है, वो किसी अन्य व्यक्ति का, फरिश्ते का, कोई देव का आदेश है, तो वो हमने मानना नहीं चाहिए। तो कहने का भाव ये है, उस पूर्ण परमात्मा ने उस तत्व ज्ञान में कहा है कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। अरस कुरस पर अलह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, और वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। जिन महापुरुषों का नाम लेकर तुम बिस्मल करते हो, गायें और बकरे काटते हो, कहते हैं 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। नबी मोहम्मद नमस्कार है, वो आदरणीय महापुरुष थे और परमात्मा के राम रसूल कहाया, वो परमात्मा का राम का रसूल था, यानी पैगंबर था। और 1,80,000 ऐसे महापुरुष हुए हैं मुसलमान धर्म के अंदर। कहते 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया, जिन्होंने ऐसे कोई बकरे वकरे गाय वगैरह नहीं काटी, उन्होंने कहते हैं अरस कुरस पर अलह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, और वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। वो तो पवित्र आत्माएं थी, उस परमात्मा की कृपा पात्र थे। अरस कुरस पर आसमान के कति अंतिम छोर पर वो पूर्ण परमात्मा रहते हैं, और उस परमात्मा की दृष्टि से कोई जीव नहीं बचा है। वो सबका अंतर्यामी है, सबका जानकार है, एक जरा से जीव को भी नहीं बुलाता है, वो सब उसके वो सर्वज्ञ है।
अर्श कुर्स पर अल्लाह तकत है खालिक बिन ने खाली, वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। वो उस परमात्मा के, अल्लाह अकबर के, वो पूर्ण परमात्मा के कृपा पात्र थे। उन्होंने ऐसा मांस नहीं खाया जैसा तुम अब खा रहे हो। और जैसा कि दास कहना चाह रहा था, इसी प्रकार आगे चल के प्रत्येक धर्म के अंदर यह गिरावट आती चली गई। हिंदू धर्म मुसलमान धर्म को, यानी उनके धर्मी व्यक्तियों को हिंदू धर्म के व्यक्ति इसलिए बुरा कहते थे कि वो मांस खाते। अरे हिंदू मुसलमानों तो बढ़ गए, तो ये बिजली क्यों गिर गई? क्या उन महापुरुषों का आदेश है? तो इसी प्रकार इन द स्टार्ट ऑफ द इस यूनिवर्स, जब परमात्मा ने सृष्टि रची, उस समय कोई भी प्राणी, इवन लायन तक भी, शेर तक भी, सिंह तक भी मांस नहीं खाते थे। फिर यह बिजली गिरती गिरती आ गई, तो अब ये सब ऐसा बुरा हाल हो, पशुओं ने छोड़ो आदमी खाने लगे। और वकालत करते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता, मांस खाने की वकालत करते हैं।